दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे वो ब्रिटेन का बरमूडा ट्रायंगल हो या फिर जापान का ड्रैगन ट्रायंगल। दुनिया में बहुत से ऐसे ट्रायंगल मौजूद हैं जिनके रहस्य का खुलासा होना अभी बाकी है। दुनिया के बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, मैं उन्हीं को फिर से नहीं दोहराऊंगा, बल्कि दुनिया के एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां के ट्रायंगल बरमूडा और ड्रैगन ट्रायंगल से भी बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि बरमूडा और ड्रैगन ट्रायंगल सागर में मौजूद हैं। वहां पर हर इंसान नहीं जा सकता, लेकिन जिस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ वो धरती की ज़मीन पर मौजूद हैं और वहाँ पर जाने अनजाने कोई ना कोई व्यक्ति चला ही जाता है, और इसी वजह से वो बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल से बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इंग्लैंड के ग्लस्टबरी माउंटेन के पास बेनिंगटन, वुडफोर्ड, सॉफ्टसबरी और सोमरसेट को जोड़ती हुई एक जगह है जो रहस्यमय तरीकों से लोगों के गायब होने के लिए कुख्यात है। माना जाता है कि यहाँ जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते, यहाँ तक कि उनका शरीर तक नहीं मिलता। सालों पहले इस जगह में अच्छी खासी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन कथित तौर पर भूतिया होने की वजह से अब बहुत कम लोग यहाँ बचे हुए हैं। 1920 से लेकर 1950 तक यहाँ ढेर सारी डरावनी वारदातें हो चुकी है। इस जगह को अंग्रेजी के मशहूर लेखक जोसेफ ए स्ट्रिंट्रो ने बेनिंगटन त्रिकोण कहकर बुलाया है, यानी कि बेनिंगटन ट्रायंगल भी हम इसे कह सकते हैं। तो आइए यहाँ से जुड़ी कुछ रहस्यमय घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इस रहस्यमय ट्रायंगल के कुख्यात घटनाओं की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1945 में, और इसी समय पहली बार एक रहस्यमय घटना के चलते बेनिंगटन ट्रायंगल पर संजीदगी से विचार किया गया था। असल में लगभग 74 वर्ष का एक बुजुर्ग अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए इस जगह पर गया था। कई घंटों के शिकार की खोज के बाद वह अपने कैंप में लौट रहा था। वह अपने अन्य साथियों की तुलना में थोड़ा तेज चल रहा था, इसलिए आगे था। कुछ देर बाद ही वह अपने साथियों की आंखों से ओझल हो गया। उसके साथी चिंतित थे कि वह कहाँ गया। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह स्थानीय पुलिस के पास पहुँचे। स्थानीय पुलिस की एक टीम ने उनके साथियों के साथ खूब सर्च किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक बड़ी फोर्स को इस काम में लगा दिया गया, पर अफसोस इसके बाद भी 74 वर्षीय वह बुजुर्ग नहीं मिला। आशंका जताई गई कि वह गिरकर मर गया होगा, लेकिन उनकी लाश न मिलने पर यह राज ही रह गया कि वह कहाँ गई। 74 साल के बुजुर्ग के गायब होने की मिस्ट्री अभी सॉल्व ही नहीं हुई थी कि 1 दिसंबर 1946 को एक नई घटना सुर्खियां बन गई। 18 वर्षीय पाउना वेल्डेन ने अपने कॉलेज जाने के लिए बेनिंगटन त्रिकोण का रास्ता चुना, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब वह कई घंटों बाद भी वहां नहीं पहुंची तो उसको ढूंढना शुरू कर दिया गया। कई दिन तक वह नहीं मिली तो उसको खोज कर लाने के लिए $5000 के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। यहाँ तक कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भी कोशिश की उसे खोजने की, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं मिली। वह कहाँ गई किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया। इस जगह को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोगों की धारणा बनने लगी कि यहाँ किसी बुरी ऊर्जा का वास है, इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है। हालांकि पाउना वेल्डेन की गुमशुदगी के बाद एक लंबे समय तक यहाँ कोई वारदात नहीं हुई थी। लोग भूलने लगे थे, लेकिन शायद ये तूफान के आने से पहले की शांति थी। और तभी 1 दिसंबर 1949 को सामने आई घटना ने सभी की आंखों से पर्दा हटा दिया। हुआ यूँ था कि जेम्स ई टाटफोर्ड नाम के एक बुजुर्ग आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सेंट एलिबन से बेनिंगटन के रास्ते जा रहा था। वह एक बस में थे और उनके साथ 14 यात्री सवार थे। लेकिन जब बस गंतव्य तक पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। जेम्स बस में नहीं थे। यात्रियों के अनुसार बस कहीं भी नहीं रुकी थी। बस जब चली थी तो सभी ने जेम्स को अपनी सीट पर बैठे हुए देखा था। कुछ यात्रियों ने यहाँ तक बताया कि जेम्स पिछले स्टॉप पर अपनी सीट पर सो रहा था। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि जेम्स कहीं खो गया था, लेकिन सच तो यह था कि जेम्स बेनिंगटन ट्रायंगल का शिकार हो चुका था। पिछले 2 लोगों की तरह उसकी भी लाश नहीं मिली।
और इसके बाद अगली घटना हुई 12 अक्टूबर 1950 को। एक 8 वर्षीय लड़का पॉल जिप्सन जो अपनी माँ के साथ था, माँ ने उसको खाना दिया और पास में कहीं चली गई। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटी तो उसने देखा कि जैक्सन वहाँ नहीं है। उसने सोचा वह यहीं कहीं खेल रहा होगा, लेकिन जब कई घंटों बाद वह वापस नहीं लौटा तो जैक्सन की माँ को चिंता होने लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैक्सन की माँ ने उसको हर उस जगह ढूंढा जहाँ वह जा सकता था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि एक स्पेशल टीम जैक्सन की खोज में निकली और उस टीम ने हर एक जगह का ध्यान से निरीक्षण किया। नदी, पहाड़ों, यहाँ तक कि पेड़ों तक को देखा गया, पर जैक्सन का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसका शरीर दूर की बात थी, उसके कपड़े तक नहीं मिले। और जैक्सन का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि इस घटना के महज 16 दिन बाद एक और घटना घटित हुई। 53 साल की फ्रीदा लेंगर अपने चचेरे भाई हर्बर्ट के साथ सोमरसेट जलाशय के पास अपना डेरा डाली हुई थी। अचानक एक छोटी सी धार को पार करते हुए फ्रीडा पानी में गिर गई। उसको तैराकी आती थी, इसलिए हर्बर्ट बेफिक्र था। उसने सोचा फ्रीदा अभी आ जाएगी, लेकिन वह नहीं लौटी। हर्बर्ट ने सोचा शायद वह सीधी सीवर चली गई होगी, लेकिन वहां जाकर देखा तो वह वहां भी नहीं थी। 5 हफ्ते तक उसको खोजने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया गया, किंतु वह नहीं मिली। कहा जाता है कि इस घटना के 1 साल बाद 12 मई 1951 को फ्रीदा का शरीर एक सोमरसेट रिजर्व के पास आ गया था, लेकिन मृत्यु का सटीक कारण नहीं पता चल सका था। फ्रीदा एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसका शरीर पाया गया था। यह तो महज कुछ एक उदाहरण भर है। बेनिंगटन ट्रायंगल से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी कहानियाँ मौजूद हैं जिनके सिर और पैर नहीं हैं। बेनिंगटन ट्रायंगल से लोग कहाँ गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं मिलता। हाँ, लोग अपनी अपनी राय जरूर रखते हैं। कुछ का मानना है कि गल्स्टनबरी माउंटेन के आसपास का क्षेत्र एक श्रापित भूमि है, इसलिए यहाँ ऐसा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में एक विशालकाय जीव है जो लोगों को जिंदा निगल जाता है। ऐसे में इन धारणाओं को मान भी लिया जाए तब भी सवाल वहीं का वहीं है कि ऐसी हत्याओं का कोई नामो निशान क्यों नहीं मिलता। तो ये थी इंग्लैंड के एक मिस्टीरियस ट्रायंगल की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मिस्टीरियस अमेजिंग हॉरर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। और आपकी इस ट्रायंगल के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।